फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एक से ज्यादा तरह के होते हैं एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग में कॉमनली यूज फ्यूचर्स परपेचुअल नेचर के होते हैं जिन्हें हम परपेचुअल फ्यूचर्स भी कहते हैं। इनको समझने के लिए पहले ट्रेडिशनल फ्यूचर्स समझना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रिप्टो परपेचुअल फ्यूचर्स क्या होते हैं एंड ट्रेडिशनल फ्यूचर्स और परपेचुअल फ्यूचर्स के बीच का डिफरेंस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रेडिशनल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट होती है जिसपे वो एक्सपायर हो जाते हैं। ये एक्सपायरी मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस पर होती है। ट्रेडिशनल फ्यूचर्स एक्सपायरी पर कैश में सेटल हो जाती है। इट मींस आपका फंड आपके वॉलेट में वापस क्रेडिट हो जाता है विद प्रॉफिट एंड लॉस सेटल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिटकॉइन के मंथली फ्यूचर्स में 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे एट 70,000 रुपीज लेवल। अब एक महीने बाद एक्सपायरी पर अगर बिटकॉइन 10% अप यानी 77,000 रुपीज पर होता है देन आपको भी 1000 रुपीज पर 10% का प्रॉफिट होगा। और अगर बिटकॉइन 63,000 रुपीज पर होता है तो आपको अपनी पोजीशन पर 10% का लॉस होगा। माइंड यू, इस पोजीशन में हमने लेवरेज नहीं ली है। लेवरेज पोजीशन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंगली होगा। अगर आप एक्सपायरी से पहले अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करते तो सेटलमेंट के टाइम आपके वॉलेट में आपके ओरिजिनल अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट होकर क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो नियर एक्सपायरी आप करंट फ्यूचर्स पोजीशन को क्लोज करके दूर के एक्सपायरी में पोजीशन वापस ओपन कर सकते हैं टू कंटिन्यू ट्रेडिंग, जिसे हम पोजीशन को रोल ओवर करना भी कहते हैं। ट्रेडिशनल फ्यूचर्स को इन्वेस्टमेंट की तरह आप परचेस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर बाउंड टू एक्सपायर, लेकिन परपेचुअल फ्यूचर्स इनसे डिफरेंट होते हैं। परपेचुअल फ्यूचर्स में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आप पोजीशन को तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक आपके अकाउंट में सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल हो। मार्जिन अमाउंट आपके वॉलेट में आइडल रखा रहता है एंड ज्यादा लॉसेस होने पर एक्सचेंज उन फंड्स को एक्सेस करता है टू कीप द ट्रेड ओपन। ट्रेडर्स परपेचुअल फ्यूचर्स को शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह भी ट्रीट करते हैं एंड WazirX पर आप परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स INR में ट्रेड कर सकते हैं। अब आप हैसल फ्री परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर सकते हैं बिना करेंसी कन्वर्जन के। परपेचुअल फ्यूचर्स में एक्सपायरी ना होने की वजह से एक्सचेंज एक फंडिंग मैकेनिज्म यूज करता है टू कीप द फ्यूचर्स प्राइस क्लोज टू द स्पॉट प्राइस एंड वो होती है फंडिंग रेट। फंडिंग रेट एक पीरियोडिक पेमेंट होती है जो लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडर्स के बीच होती है। अगर फ्यूचर्स प्राइस स्पॉट से ऊपर होती है तो फंडिंग पॉजिटिव होती है एंड लॉन्ग ट्रेडर्स फंडिंग पे करते हैं। अगर नीचे होती है तो फंडिंग नेगेटिव होती है एंड शॉर्ट ट्रेडर्स फंडिंग पे करते हैं। चलिए परपेचुअल फ्यूचर्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने बिटकॉइन परपेचुअल फ्यूचर्स में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करके लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करी एट 70,000 रुपीज लेवल। अब परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपायरी तो नहीं होती है, लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को स्पॉट प्राइस के क्लोज रखने के लिए आपको हर 8 घंटे के इंटरवल पर फंडिंग फी पे करनी होगी। फंडिंग फी यूजुअली 0.01% के आसपास होती है। इसका मतलब आपको 8 घंटे के इंटरवल के बाद 10,000 रुपए का 0.01% यानी 1 रुपी एज फंडिंग फी पे करनी होगी। मान लीजिए आपने ट्रेड 24 घंटे के लिए ओपन रखी तो इस ड्यूरेशन में फंडिंग फी 3 बार अप्लाई होगी एंड आप अप्रोक्सीमेटली 3 रुपए पे करेंगे। तो ये था ट्रेडिशनल और परपेचुअल फ्यूचर्स का डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन क्लिक द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनीथिंग फ्रॉम अस। थैंक यू। The information, content, and materials shared in this video are solely for educational and informational purposes. The contents are not an inducement by WazirX to you to invest, transact, buy, or sell. Neither is it intended to market, promote, or sell any cryptocurrencies, VDAs, and/or products or services related thereto. For more details, please refer to WazirX terms of use and WazirX disclaimer.